काले कौवे की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास बहुत से शिष्य आते थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। ऋषि का एक प्रिय शिष्य था, एक सफ़ेद कौवा जो अपनी बुद्धिमानी और वफादारी के लिए जाना जाता था। एक दिन ऋषि ने कौवे को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें अमृत की तलाश में जाना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन ध्यान रखना, तुम केवल अमृत के बारे में पता करोगे, उसे छुओगे या फिर पियोगे नहीं। अगर तुमने अमृत का पान किया तो तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कौवे ने ऋषि की बात सुनी और उसे वचन दिया कि वह अमृत का पान नहीं करेगा, केवल उसकी जानकारी लाएगा। कौवा अपने पंख फैलाकर उड़ चला। वह अमृत की खोज में जगह जगह गया, कई पर्वत, नदियाँ और जंगल पार किए, पर उसे अमृत का कहीं पता नहीं चला। समय बीतता गया और 1 साल बाद, कठिन परिश्रम के बाद अंततः कौवे को अमृत के बारे में पता चला। अमृत का पात्र स्वर्ग में एक गुप्त स्थान पर रखा हुआ था। जब कौवे ने उसे देखा तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसे ऋषि की चेतावनी याद आई, लेकिन वह अमृत की चमक से मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा कि अगर वह थोड़ी मात्रा में अमृत का पान कर ले तो शायद कोई उसे नहीं देखेगा और वह अमर हो जाएगा। आखिरकार कौवे अपने लोभ पर काबू नहीं रख पाया। उसने अमृत का पान कर लिया। अमृत का पान करते ही कौवा को एहसास हुआ कि उसने ऋषि का वचन तोड़ दिया। उसे तुरंत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उसने जल्दबाजी में अमृत का पात्र वहीं रखा और ऋषि के पास लौट आया। ऋषि ने जब कौवे को देखा तो उन्होंने तुरंत जान लिया कि कौवा अमृत का पान कर चुका है। ऋषि ने गुस्से में कौवे से पूछा, क्या तुमने अमृत का पान किया है? कौवे ने शर्मिंदा होते हुए सिर झुका लिया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने ऋषि को बताया कि वह अमृत की चमक से आकर्षित हो गया और अपने वचन को भूलकर उसने अमृत का पान कर लिया। ऋषि को बहुत क्रोध आया। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरी चेतावनी की अवहेलना की और अमृत को छूकर उसकी पवित्रता को अपवित्र किया। यह घोर अपराध है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। ऋषि ने कौवे को श्राप दिया, आज से तुम्हारा रंग काला हो जाएगा और तुम्हारे कारण तुम्हें पूरी मानव जाति से घृणा का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें सबसे अशुभ और निंदनीय पक्षी माना जाएगा। लोग तुम्हें देखकर अशुभ मानेंगे और तुमसे डरेंगे या नफरत करेंगे। ऋषि ने आगे कहा, चूँकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम कभी स्वाभाविक रूप से मृत्यु को प्राप्त नहीं करोगे। तुम्हें ना तो कोई बीमारी होगी और ना ही वृद्ध अवस्था आएगी, परंतु तुम्हारी मृत्यु अचानक आकस्मिक रूप से ही होगी। भले ही लोग तुम्हें नफरत की नज़र से देखें, लेकिन भाद्रपद के महीने के 16 दिनों के दौरान तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर किया जाएगा। लोग तुम्हारे माध्यम से अपने पितरों का तर्पण करेंगे। ऋषि ने इतना कहने के बाद अपने कमंडल से काले पानी का एक घड़ा उठाया और उसे कौवे पर डाल दिया। जैसे ही पानी ने कौवे के शरीर को छुआ, उसका रंग सफ़ेद से काला हो गया। कौवा जो पहले सुंदर और सफ़ेद था, अब पूरी तरह काला हो चुका था। वह दुखी मन से वहाँ से उड़ गया। कौवा अब अमर हो चुका था, परंतु उसे अपने जीवन में मानव जाति की घृणा और नफरत झेलनी पड़ी। वह जहाँ भी जाता लोग उसे अशुभ मानते और दूर हट जाते। उसकी सफ़ेद छवि का स्थान अब काले रंग ने ले लिया था और उसकी सच्चाई लोगों की नज़रों में बदल गई थी।